कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान से ही दुष्प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी जब खुद फंसे हैं तो वो सफाई देते फिर रहे हैं। राहुल गांधी को एहसास हो गया है कि उन्होंने बड़ी सियासी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि राहुल गांधी अब बैकफुट पर दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मुझे फंसाया जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो देश में एक नए तरह के विवाद को जन्म देते हैं। दर्शकों, समझने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी जो हमेशा से आरक्षण को लेकर विवाद अलबल बकते रहते हैं, उन्होंने अमेरिका में जाकर आरक्षण पर ऐसा विवादित बयान दे दिया कि जिसने सुना उसको यही लगा कि भाई कांग्रेस तो आरक्षण को खत्म कर देगी। बात निकल कर भी यही आ रही थी। दर्शकों, समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही आरक्षण के खिलाफ काम किया है और चुनाव जीतकर देश के दलितों को गुमराह करती रही है। लेकिन जैसे ही विवाद बढ़ा तो राहुल गांधी गिड़गिड़ाने लग गए कि भाई मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं था। आखिर कैसे अपने बयान से पलटी मार गए राहुल गांधी, बताते हैं आपको। राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए एक बयान की आलोचना हो रही है। बीजेपी राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी बता रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने सच्चाई बाहर ला दी है कि उनकी मंशा क्या है। ऐसे में चौतरफा घिरने के बाद राहुल गांधी को लगने लगा है कि उन्हें चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में अब राहुल गांधी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आरक्षण को 50% की सीमा से आगे ले जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। हम आरक्षण को 50% की सीमा से आगे लेकर जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिया था, जिस पर विवाद हो गया था। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि जब भारत एक निष्पक्ष जगह बन जाएगा तो कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर विचार करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत अभी निष्पक्ष जगह नहीं है। भारत में 90% आबादी दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की है, जो खेल में शामिल ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना ये जानने का प्रयास है कि निचली पिछड़ी जातियों और दलितों को व्यवस्था में कैसे एकीकृत किया जाएगा। भारत के 200 व्यवसायों में से देश की 90% आबादी का कोई स्वामित्व नहीं है। शीर्ष अदालतों में भी इनकी कोई भागीदारी नहीं है। मीडिया में भी निचली जातियों की कोई भागीदारी नहीं है। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि हम ये समझना चाहते हैं कि पिछड़ों और दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। हम भारतीय संस्थानों को भी देखना चाहते हैं ताकि इन संस्थानों में भारत की भागीदारी का अंदाजा लगाया जा सके। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेश में राष्ट्र विरोधी टिप्पणी करने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी का बयान क्षेत्रवाद, धर्म और भाषाई मतभेदों के आधार पर दरार पैदा करने की कांग्रेस की राजनीति उजागर करता है। दोस्तों, शुरू से ही कांग्रेस का आरक्षण के प्रति उनकी जवाबदेही संदेहास्पद रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।